समय ये बात है 1930s की, and he was breathing his last back in 1930s. और वो माँ अपने बच्चे को ऐसे भरते हुए सिसक सिसक के आखिरी सांसें लेता, तो उसने अपने आप की पीठ उसकी तरफ कर दी कि मैं मरते हुए इसको ना देखूं। And as that child was breathing his last, the mom turned her back to him so that she would not see him die. ये असली की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। I'm telling you a true story. और वो रो रही है, परमेश्वर को पुकार रही है। She was crying out, God, तब calling तक out to उसका God. भाई भागते हुए उसके पास आया In that time, her brother came running और उसने कहा and said, इस बच्चे की डेथ नहीं होगी। विलियम, उसका नाम विलियम, विलियम की डेथ नहीं होगी। he said, William will not die. मतलब विलियम की डेथ नहीं होगी। He said, William will not die. उसने कहा तेरे को कैसे पता, देखिए कैसे मरने की How हालत। do you know? Look at him. उसने कहा नहीं, मैं भजन संहिता 51 में पढ़ रहा था, मैं साम 91 पढ़ रहा था, और आखिरी के वर्ष से परमेश्वर ने मुझसे बात कही और बोला जा और उस बच्चे को बोल दे, उसकी माँ को बोल दे, उसके बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, मैं दीर्घायु से उसके बच्चे को तृप्त करूंगा। He said, I was reading Psalm 91 and God spoke to me from the last verse, go and tell the child and his mother that this child will not die, I will satisfy him with a long life. जैसा परमेश्वर ने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वो परमेश्वर के दास बता रहे थे। And as God had spoken, that is how it happened, the man of God was telling. वो बच्चा मरा नहीं, The child did not die. मगर एक परमेश्वर का दास बना। He became a man of God. और वो कहते हैं, वो कहानी बताते बताते कहते हैं वो परमेश्वर का दास मैं ही हूँ। And while telling that story, he would say, I am that man of God. और वो वन ऑफ द बहुत माइटी परमेश्वर के बंदे बने और 90 साल तक पूरी हेल्थ में जिए और परमेश्वर की सेवा करी। उसका वचन जो उसके मुख से निकल के जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। He became 90 years old, lived a long life, because any word that comes out of God's mouth does not go empty. It fulfills the work it was sent for. Amen. गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। The good news is that God is not a partial God. ये जो भजन संहिता 91 है, ये केवल अमेरिका के लोगों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी लिखा गया है। Psalm 91 is not just for Americans, Europeans or Africans, it is written for us as well. Amen. उसको अपना बना लो। Make it your own. वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, इसकी जगह बोलो मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ। When it says he who dwells in the secret place of the Most High, say I dwell in the secret place of the Most High. Amen. इसीलिए जो रात को हम चलाते हैं आपके लिए भजन संहिता 91 में, अगर आप ध्यान से सुने, वो पर्सनलाइज्ड है। So the Psalm 91 we play at night for you, it is personalized for you. Amen. आप लोग, कई लोग इस बात को नहीं जानते। Many of you do not know. मैंने आपको बताया था पंखों की आड़ परमेश्वर की प्रेजेंस है, बट पंखों की आड़ इज ऑल्सो वो अगुवे जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है। I had told you the wings represent the presence of God, but those wings are also the leaders, the elders that God puts in your life. Fathers are feathers, याद रखिएगा। जो पिता है वो पंख होते हैं। यूएस में Because of, मैंने कितने प्रॉफिट्स को भेजा, मैंने अपने लोगों को भेजा कि तुझे पंखों की तरह कवर कर लूं, मगर तूने उनको रिजेक्ट किया। सो कई बारी परमेश्वर तो पंखों के अंदर कवर करता ही है, मगर कई बारी परमेश्वर अपने दासों आपके जीवन में भेजता है जो पंखों की तरह आपको कवर कर सकें। Jesus said to Jerusalem so many times, I sent my prophets, my